हमें घोड़ों ने जहाँ उतारा था वहाँ से केदारनाथ मंदिर 1.5 किलोमीटर था। तो बस हम चल रहे थे, बच्चों में भरपूर एनर्जी थी अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें भी एनर्जी डाउन हो गई और फिर हमने उनके लिए एक टोकरी को बुक किया जो उन्हें मंदिर तक पहुंचा रही थी। साथ ही साथ हम भी चल रहे थे। इस बात की उत्सुकता हो रही थी कि हम आरती के टाइम तक पहुंच जाए और ये जो थोड़ा सा फासला है ये भी मिट जाए और हम आरती के टाइम तक मंदिर में हो, ताकि हम शाम की आरती देख सके। तो दूर से थोड़ी सी आवाज आ रही थी जिससे और भी ज्यादा उत्सुक थे हम मंदिर तक पहुंचने के लिए। व्यू बहुत अच्छा था देखने में और हमें इस बात की जल्दी थी कि हम मंदिर तक पहुंच जाए, क्योंकि फासला तो कम था लेकिन थके हुए इतने थे कि चल ही नहीं पा रहे। ऊंचाई पर जाकर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, शायद इसी वजह से थोड़ी एनर्जी लेवल कम हो रहा था, लेकिन मंदिर देख देख के और भी उत्सुकता बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक से एकदम से एक दूर से चमकती हुई रोशनी निकली बादलों से और ऐसा लगा कि शिव जी ने हमें साक्षात दर्शन दे दिए। और बस इससे और भी ज्यादा एनर्जी आ गई, पॉजिटिव सी एनर्जी भर गई और चलने के लिए ताकत आ गई। और बस फिर तो चलते गए और आप देख ही सकते हो ये इतना अच्छा नज़ारा था। ऐसा लग रहा था मानो शिव जी ने हमें खुद से दर्शन दे दिए हो एकदम से। ये देखिए किस तरह का नज़ारा है। और फाइनली हम फिर उसके बाद पहुंच गए मंदिर में। मंदिर को तो देख ही सकते हो आप किस तरह से है। आरती बस शुरू होने ही वाली थी कि हम मंदिर तक भी पहुंच गए। तो मैं अपने बच्चों के साथ चली गई मंदिर में आरती के लिए और अपने हस्बैंड को भेज दिया मैंने बुकिंग करने के लिए, होटल की बुकिंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने होटल की बुकिंग तो की ही नहीं थी। तो हस्बैंड चले गए बुकिंग करने के लिए, होटल ढूंढने के लिए और हम चले गए मंदिर में केदारनाथ मंदिर की आरती देखने के लिए। मंदिर का जो आरती थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। आप जो टीवी में दिखते हो वैसा नहीं होता, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर तो यहाँ आके होती है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक की ये आरती होती है, एकदम शांति से, बस आरती का ही पूरा माहौल बना होता है और जिसे देख के बहुत मन खुश हो जाता है। और अगर आप केदारनाथ मंदिर जाते हो दोस्तों तो आपको नाइट स्टे जरूर करना चाहिए वहाँ पे। आपको ये जो आरती है बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही लौट जाते हैं, सिर्फ सुबह दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें आरती भी देखनी चाहिए। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है ये आरती देखने का। तो अगर आप मंदिर जाओ तो आरती जरूर अटेंड कर लीजिएगा। आज रुक जाओ, वेट करो, बस खत्म होने वाली। पहले तो मंदिर में आरती होती है, फिर मंदिर के बाद जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो भीड़ में से होकर आते हैं और सबको आरती देते हैं। आप देख ही सकते हो वो किस तरह से आए हैं और किस तरह से वो आरती देकर जा रहे हैं।
पीछे ये खड़े हो, ये खड़े, पीछे रो, पीछे 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 रो, पीछे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी ठीक है। कृष्ण इधर से आरती आएगी बेटा, जय करना। इधर 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 आ जाओ, आ जाओ, इधर यहीं पे आएगी जय जय करना। हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, मम्मा का हाथ पकड़ो, जय जय आएगी, जय जय कर लेना। ओके हाथ पॉकेट में डाल दो। डॉगी 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 है वो।
पीछे हो जाओ बच्चे। इधर ही हो बेटा, पीछे रहो, यहीं रहो, यहीं खड़े रहो। यहीं खड़े रहो। यहीं खड़े रहो। कोई नहीं, खड़े हैं। जय करो, जय जय। खड़े हैं कोई। एनु देखियो, इधर देखो किशन, एनु इधर देखो, ढंग से देखो, ढंग से देखो, ढंग से एनु देखो। दीदी को देखो कहाँ है, तो ये आगे नहीं जाओ बेटा, आगे भीड़ है, यहीं खड़े रहो, आगे भीड़ है ना। एनो इधर आ जाओ, यहीं खड़े रहेंगे। कृष्णा वेरी बैड। बोलो, बोलो, आप बोलो, हर हर महादेव। अच्छा, हर हर महादेव। चलो। और ये थी मंदिर की आरती जिसे आपने देखा, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं केदारनाथ के मंदिर में खड़ी हूँ और यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। तो एक सपना सा लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अलग सी फीलिंग थी। मैं नहीं बता सकती वीडियो में कि किस तरह से मुझे महसूस हो रहा था वहाँ पे, कि जो चीज़ मैं टीवी पे देखती थी, कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, मैं पहुँच पाई हूँ। तो आप बने रहिए, अगला पार्ट देखते रहिए। ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।